गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी मेरे सारे व्यूवर्स, मेरे सभी स्टूडेंट्स, मेरे सभी बच्चे और जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो बहुत मोटिवेटेड है। वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनकर आप इस पर चलने की कोशिश कीजिएगा। ये कोई ऐसी वैसी स्टोरी नहीं है। शायद अपने लाइफ में ऐसी स्टोरी नहीं सुनी होगी और आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि इस तरह की भी बातें हो सकती है। लेकिन आपको इस स्टोरी को सुनने के लिए मेरे वीडियो में पूरा बना रहना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई फोर्स नहीं है। कोई भी ज्यादा मैं फोर्सफुली नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए या फिर लाइक कीजिए। ठीक है, आपको पसंद आए ना पसंद आए आप आराम से मेरे वीडियो को देख सकते हैं, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने मेरे वीडियो को टच किया है तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्टोरी बहुत अच्छी है। आप एक बार जरूर इसे सुनिए। ये एक टीचर और एक स्टूडेंट्स की स्टोरी है। किस तरह से टीचर ने एक स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, किस तरह से एक स्टूडेंट्स को उसके रियल लाइफ से उनको अवगत कराया। ये गलतियां सभी से होती है। जो गलती इस स्टूडेंट्स ने की, ये गलती सभी से होती है और सभी को इस लाइफ में इस तरह की गलतियों को टॉलरेट करने के लिए एबिलिटी नहीं मिलती है। उनको एबल नहीं होना पड़ता है, उनको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। वो बहुत हेजिटेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं अब मैं ये कर लूंगा, अब मैं वो कर लूंगा। जरूरत नहीं है। आप जब इस स्टोरी को सुनेंगे आपको सचमुच बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा नहीं, ये बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा मोटिवेशन है। हम अपने लाइफ में, चलो ये गलती है, बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, हो जाती है, लेकिन कभी हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, लोग देख रहे हैं, सभी को पता चल गया, अब मेरी प्रतिष्ठा चली गई, अब मेरा रेपुटेशन वहां पे खराब हो गया, अब मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, लोग मुझे मजाक उड़ाएंगे। ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है। और मैं सभी टीचर से भी ये कहती हूँ कि जितने भी टीचर से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं या फिर स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर बहुत बड़ी संस्था है, उनका कोचिंग सेंटर है, वो वहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चे को इस तरह से हैंडल कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए और उनको आगे बढ़ाने में उनकी मदद कीजिए। ठीक है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन अब आप यहाँ तक पहुंच गए तो स्टोरी को पूरा सुनिएगा। ठीक है, मैं वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। एक स्टूडेंट्स था, ठीक, एक टीचर। वो लोग एग्जामिनेशन हॉल में गए। एग्जामिनेशन हॉल बहुत लंबा चौड़ा था। एक एग्जामिनेशन हॉल के एक कमरे में लगभग 60 स्टूडेंट्स थे। उनका सीटिंग प्लान बहुत अच्छे तरीके से अरेंजमेंट था। सभी अपने सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग वहां पे बैठे हुए थे। ठीक है, एग्जाम के पेपर दिए गए, फिर क्वेश्चन भी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फिर कमरे को बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे एक लड़का था। एग्जाम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी, सभी लोग जैसे एग्जाम देते हैं, एनवायरमेंट काफी शांत था। एक बच्चा था, उसने चिल्लाकर कहा, सर मेरी महंगी, बहुत महंगी घड़ी खो गई। सर ने कहा, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, जब कमरे बंद है, घर रूम के अंदर कोई आया नहीं, रूम से बाहर कोई गया नहीं, इसका मतलब क्लास में जितने 60 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इन्हीं में से किसी ने इनकी घड़ी ली होगी। वो घड़ी काफी महंगी थी, इसलिए वो बच्चा परेशान था। और कोई भी चीज बच्चे के खो जाता है तो शायद वो परेशान हो जाता, वो महंगी हो या सस्ती, लेकिन रियली में उनकी घड़ी बहुत महंगी थी, इसलिए वो बच्चा पूरा परेशान हो गया। सर भी परेशान हो गए। सर बोले, ठीक है, आपकी बात को मैं सुनते हुए मैं एक एक बच्ची का तलाशी लूंगा। ठीक है, एग्जाम को बीच में ही स्किप किया गया। सभी बच्चे की तलाशी लेने की सोचने लगे। अब जो लड़का लिया था, ये तो आपको पता ही है कि गलतियां जिनसे होती है वो पहले ही उनके फेस में ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है कि उनको देख के ही लग जाता है कि हाँ बच्चे ने चोरी करी है। वो बच्चा घबरा गया। लेकिन सर इतने अच्छे, उन्होंने क्या किया, सभी की आंख पे पट्टी बांध दी। वो लड़का सोचा कि अब तो मुझे सुसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि घड़ी मेरे पास मिल गई तो सभी लोग तो मुझे बहुत, मेरा बहुत इंसल्ट होगा, सभी लोग मुझे बहुत कुछ कुछ बोलने लगेंगे। और वो सोचा नहीं, अब तो मैं सुसाइड कर लूंगा। इतने में सर ने कहा, सभी अपनी आंखों पे पट्टी बांधो। सबकी आंखें अच्छी तरह से पट्टी बांधी गई ताकि वो कुछ देख ना सके। उसके बाद सभी की तलाशी ली गई। एक लड़के के एक लड़के के पास वो घड़ी मिली। वो लड़का जो बहुत एक्सप्रेसिव था, देख के ही लग रहा था हाँ इसने चोरी करी है, उसके पास वो घड़ी मिल गई।
उसने क्या किया, सर ने क्या किया, वो घड़ी उस लड़के को दे दी जिसकी घड़ी खोई थी। उस लड़के के आंख पे भी पट्टी थी। उसके बाद सभी सर ने कहा सभी अपने अपने पट्टी को हटा लो। सबने अपने आंख पे बंधी पट्टी को हटा लिया। उसके बाद घड़ी भी मिल गई। सभी अपना एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से देने लगे। उस बात पे कोई बहस नहीं हुई, उस बात पे कोई आर्ग्यू नहीं हुई, फिर उसको कोई इशू नहीं बनाया गया। वो फिर से पहले वाला माहौल एग्जाम में हो गया। ठीक है, बात को ध्यान से सुनिएगा। बच्चे की घड़ी भी मिल गई। बच्चे की घड़ी को किसने चुराया था वो भी पता चल गया। लेकिन क्लासरूम में इतने बच्चे बैठे, किसी को पता नहीं चला किसने घड़ी चुराई थी। और जिसको घड़ी मिला उसे भी नहीं पता था उसकी घड़ी किसके पास थी। सोचिए कितनी अच्छी बात है। उसके बाद वो लड़का बहुत मोटिवेट हुआ जिसने चोरी की थी। वो बोला आज से मैं जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। वो बहुत मेहनत करने लगा, बहुत मेहनत करने लगा। वो बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा आदमी बन गया। एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में ऑर्गेनाइजेशन था, कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, प्रोग्राम वगैरह। तो उसमें उसी लड़के को जिसने चोरी की थी उन्हीं को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। वो लड़का चीफ गेस्ट के रूप में आया। ठीक है, वहां पे उन्होंने प्रोग्राम वगैरह सारा चीज देखा। उसके बाद उस लड़के ने जिसने चोरी की थी, जिन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया, वो उस सर के पास गए। वो सर जिसने चोरी की हुई घड़ी को उस लड़के को वापस दी थी, उस सर के पास गए और उसने उसके पांव को छुआ और कहा सर आपने मुझे पहचाना। सर ने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। वह आश्चर्य किया, सर वो जो घड़ी मैंने चोरी की थी और वो चोरी की हुई घड़ी जो मेरे पास मिली थी। सर ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता था वो घड़ी किसने चुराई थी। उसने कहा अजीब बात है सर, वो घड़ी किसने चुराई थी मैं तो नहीं जानता कि वो घड़ी आप, क्योंकि उस समय मेरी आंखों पे पट्टी थी, लेकिन आपको कैसे पता नहीं कि मैंने घड़ी चुराई थी। सर ने कहा कि वो उस समय मैंने भी अपनी आंख पे पट्टी लगाई थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो घड़ी किसी बच्चे से मिल गई तो वो बच्चा हमेशा के लिए मेरे नज़र में गिर जाएगा और मैं शायद उसे वो शिक्षा नहीं दे पाऊंगा जो इससे पहले मैं उसे दे रहा था। कहीं ना कहीं मेरे मन में उस बच्चे के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड आ जाएगा। और यही कारण था कि सर ने भी पट्टी लगाई थी। और अब आप बताइए कि उस लड़के ने इतनी बड़ी गलती की थी, सर ने उनको इतने अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया, इतने अच्छे तरीके से उस घड़ी को भी वापस उसको दिया। और वो बच्चा भी मतलब कि सर को भी नहीं पता कि इसने चोरी किया। वो बच्चा पहले की तरह खुलकर जी रहा था, उसको किसी तरह का कोई शर्मिंदगी नहीं था। और वो लड़का देखिए आज कितना आगे बढ़ चुका है। इसलिए ये तो घड़ी चुराने और घड़ी देने का एक माध्यम था, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज ये है कि हमें छोटी छोटी गलतियों के लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं सोच लेनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, अब मैं लोगों के समक्ष नहीं आऊंगा, अब मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ में कौन से मैसेज, कौन सा सिचुएशन और कौन से रास्ते आपको मंजिल तक ले जाएंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, शायद ये आप भी नहीं जानते। तो मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और सच में क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसी स्टोरी सुनी थी? नहीं, आज तक कोई टीचर भी ऐसे स्टोरी को नहीं सुनाया होगा, क्योंकि टीचर ने भी आज तक ऐसे सिचुएशन को उन्होंने इन तरीकों से हैंडल नहीं किया। ठीक है, तो ओके बाय। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।